फौज को सियासत से दूर रखा जाए। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। ये मामलात सियासी क़यादत ने खुद देखने हैं। अस्करी क़यादत का पार्लिमानी लीडर्स को पैगाम। आर्मी चीफ, DGI और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अस्करी क़यादत ने बताया, ज़रूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शरीर रहमान, सिराजुल हक और असदुर रहमान समेत 15 पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। इस अहवाल में 15 लीडर मौजूद थे। आर्मी चीफ ने बहुत खुलकर ये बात की कि हमें कोई शौक नहीं है आपके काम में मुदाखलत का, लेकिन जो भी मुंतखब हुकूमत हमें अभी अगर बनाएगी, जो भी मुंतखब हुकूमत होगी, हम उस मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हों। और एक दफा जमहूरी प्रोसेस रुक गया तो मैं आखिरी बयान दे के आपके इजाजत चाहता हूँ। 10-20 साल तक ये जमहूरियत का मुंह देखने को तरसेंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, सियासत में मुदाखलत का कोई शौक नहीं, जो मुंतखब हुकूमत होगी उनका साथ देंगे। शेख रशीद अहमद कहते हैं, APC वाले सुन लें, जमहूरी अमल रुक गया तो ये 10-20 साल तक जमहूरियत को तरसेंगे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में सियासी और अस्करी क़यादत की मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान ने शफाफ इलेक्शन के बाद गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर तमाम शुरका ने इत्तफाक किया। वज़ीर रेलवे का कहना है, मुजरिम को 1 घंटा तकरीर की इजाज़त देने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। नून और शीन 2 अलग पार्टियां हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, सर्टिफाइड चोर ने फौज पर इल्जाम लगाए। मुल्क दुश्मन पाक फौज को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। सिविल अस्करी क़यादत और अवाम ने मिलकर कोरोना को शिकस्त दी। फैसल वॉर्डर ने कहा, अपोजिशन की APC एंटी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस थी। नवाज शरीफ ने अदलिया पाक फौज के खिलाफ जहर उगलकर भारत को खुश किया। फौज को इनकी चोरी, मुल्क दुश्मनों से मुलाकातों का इल्म है। ऑपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की जामिन है। कई मुमालिक कमज़ोर फौज के बायस तबाह हुए। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। UN इजलास से पहले अफवाज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। बैरून मुल्क पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। भारत जनरल असम्बली इजलास से कबल दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम की भी शिरकत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत से मुतालिक ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। कल जो तकारीर हुई, सबसे ज्यादा खुशी की लहर मियां साहब की तकरीर की कल कहाँ हमें सुनाई दी। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, टुडेज न्यूज, सबसे ज्यादा शादियाने कहाँ बज रही हैं? आपके पड़ोस में। नवाज शरीफ की तकरीर पर सबसे ज्यादा खुशी की लहर भारत में महसूस की गई। भारत कह रहा है, नवाज शरीफ ने सियासत में वापसी के साथ ही हमला फौज पर कर दिया। ऑपोजिशन की APC पर विफाकी वज़रा का जवाब। असद उमर कहते हैं, दुश्मनों को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अपने रास्ते पर चल पड़ा है। आसिम बाजवा मेरे मातहत काम करते हैं। खुशी है कि आसिम बाजवा इंतहाई काबिल अफसर हैं। CPEC पर तेजी से काम चल रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, APC पर सबसे ज्यादा शादियाने भारत में बज रहे हैं। APC में मायूसी और नाउम्मीदी नजर आई। वतन की सलामती के लिए पाक फौज ने अपना खून दिया है। शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आदत नहीं। शफाफ इलेक्शन में नवाज शरीफ अपनी हुकूमत ना बनाने पर सीख पा हुए। नवाज शरीफ ने हर बार इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमज़ोर किया। सियासतदानों के बजाय फौज को हदफ़े तनकीद बनाया। तकरीर लिखने वालों ने एक बार फिर नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी।
चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं तकरीर में धांधली का हवाला तो दिया मगर अपने हक में की गई धांधली भूल गए। नवाज शरीफ ने इदारों पर इंतखाबात को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया। यही काम वो खुद वजीर आजम बनने के लिए कर चुके हैं। चेयरमैन नैब की नामजदगी भी खुद नवाज शरीफ ने ही की थी। नवाज शरीफ का बरतानिया में हाई कमीशन से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। हाई कमीशन ने बजरिया ईमेल नोटिस की कॉपियां नवाज शरीफ को भिजवा दी। जराए का दावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत दायमी वारंट जारी किए थे। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत करेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हाई कमीशन की दस्तावेजात अदालत में पेश करे। दुनिया के बड़े बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस, पेंशन लीक्स की हलचल। बड़े बैंकों के जरिए काला धन सफेद किए जाने का इंकशाफ। पेंशन लीक्स में पाकिस्तानी बैंकों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान के 6 बैंकों में $19,42,000 भेजे गए। मजमूई तौर पर 29 ट्रांजैक्शंस हुई। अलाइड बैंक, यूबीएल, बैंक अल्फला, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल। बैंक अल्फला से $4,52,000 बैरून मुल्क मुंतकिल भी किए गए। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में 9.5 अरब रुपए का इंकशाफ। चपरासी मकसूद के बैंक अकाउंट में 2.3 अरब रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज कार भी खरीदी। क्लर्क शबीर कुरैशी के अकाउंट में 1 अरब रुपए का इंकशाफ। अल अरबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन FIA में पेश। बैंक अकाउंट में मौजूद अरबों रुपए पर तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड कराया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में कल तक तौसीह कर दी। अदालत के रूबरू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश। सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर ली है ये मेरी पटिशन और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरी इस पटिशन में को पटिशनर बने, इंटरवीनर बने। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने की जानिब अहम कदम। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम और वसीम अख्तर की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में स्पेशल बेंच बुध को समाअत करेगा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम इमरान खान को खिराज तहसीन। कहते हैं मेरी आर्टिकल 140A की पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। 23 सितंबर बल्दियाती निज़ाम की मजबूती और आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला कदम साबित होगा। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक नेपरा की समाज सियासत की नजर। बिजनेस कम्युनिटी बरहम, कहा अपनी कंपनी बनाने को तैयार हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। के इलेक्ट्रिक को सियासी जमातों के अस्करी विंग की हिमायत हासिल रही। ख्वाजा इजहार ने कहा कौन सा कंज्यूमर राइट है जिसमें बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पर महंगी हो जाती है। के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए। शोर शराबे के सबब समाअत रोकना पड़ी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की तरसील के लिए नई कंपनियों के आने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लाख रुपए ईसाइयों ने मुझसे लिए, खुदा की कसम, कुरान पे हल्फ उठाइए, लिए कुरान पे हल्फ उठाओ, कुरान लाओ। लाख रुपए लिए ईसाइयों ने, बोला कि बेल वैसी नहीं होगी। ये शराफत अली ने लिए लाख रुपए मुझसे। कराची पुलिस की संगीन गफलत, इंतहाई अहम केस के कैदी फरार, अहलकार देखते रह गए। डॉक्टर महा केस के 2 मुल्जिम जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से भाग निकले। जुनैद और वक्कास रक्शे में बैठ कर गए। जाते जाते तफ्तीशी अफसर को रिश्वत देने का इल्जाम भी लगा दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में तफ्तीशी अफसर नुमाइशी भाग दौड़ करते रहे। गुजरपुरा गैंग रेप केस, लाहौर पुलिस मुल्जिम आबिद को तलाश न कर सकी। आवाम से मदद और आगही के लिए वीडियो जारी। मुल्जिम दरबारों, मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में रुपोश हो सकता है। उर्स, सर्कस समेत दीगर अवामी मकामात पर तलाश किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांचेस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी नजर रखें। मुल्जिम के हवाले से वीडियो क्लिप केबल्स पर भी नशर की जाए। पुलिस ने नया पॉम्पलेट भी तैयार कर लिया। गिरफ्तारी में मदद पर 25 लाख इनाम दिया जाएगा। मुल्जिम की निशानदही 2 नंबरों पर की जा सकती है। उसमें फ़र्क मत डालो, फ़र्क मत करो। बमों के धमाके मसाजिदों में और इमाम बारगाहों में हुए, मगर आम पाकिस्तानी कभी इस झगड़े में पड़ा नहीं।
एक कौम बनने के लिए हमें तफरक़े से बचना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं जज्बाती तकारीर से निफाक तफरक़ा पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक दूसरे को काफिर करार देने के तर्जमल से गुरेज करना होगा। वज़ीर आज़म ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फ़ैसला ये हुआ कि पॉलिसी रेट को 7% पे बरकरार रखा जाएगा। शरह सूद आइंदा 2 माह के लिए 7% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कोरोना के बाद से शरह सूद में 6.25% कमी की जा चुकी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है मईशत में बेहतरी देखी जा रही है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में 237 कोरोना केसेस रिपोर्ट। 4 जामियात और 1 कॉलेज बंद। वायरस के सबब 24 घंटे के दौरान मुल्क में 4 मरीज इंतकाल कर गए। 633 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मुहिम में भरपूर ताउन कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला दिन। रजाकारों ने SOPs के साथ घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाए। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वालिदैन इंसदादे पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। PP चेयरमैन की सालगिरह पर जाले निहाल केक का बुरा हाल। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। बिलावल ने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज की ट्विटर पर मुबारकबाद। दीपालपुर में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। कहते हैं मुतासरा खातून को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। बच्चों को जिनसी जराइम से बचाने के लिए स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाए। सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई। PTI MPA शहजाद कुरैशी कहते हैं वज़ीर तालीम सिंध तमाम स्कूल्स को हिदायत जारी करें। दो स्टूडेंट्स के नंबर्स मैच करना मुश्किल होता है और सिस्टर्स और भी आइडेंटिकल ट्विंस तो उनका काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली हम दोनों के 1064 मार्क्स हैं, 97% मार्क्स। गुजरांवाला की जुड़वा बहनों के नंबर भी जुड़वा। शिजा और फिजा ने मैट्रिक इम्तहानात में 1100 में से 1064 नंबर हासिल किए। जुड़वा बहनें कहती हैं उनकी शक्ल की तरह हर काम में मुमासलत है। दोनों ही डॉक्टर बनना चाहती हैं। गाती है दुनिया गीत जिनके। सुरों की मलका तरन्नुम नूरजहां का 94वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। गीत और गज़ल के साथ नूरजहां के गाए हुए मिलनी नग़्मों को भी खूब शोहरत मिली। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,188 रुपये 2 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 18 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फ़ल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।